हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है एंथनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉयल सॉफ्टवेयर सीखो। आज क्लास सेकंड में हम फाइल ऑप्शन में मौजूद प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज ऑप्शन देखेंगे। पब्लिश ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसे फिर हम कभी बाद में देखेंगे। तो जैसा हमने देखा था पिछली क्लास में कई ऑप्शंस के बारे में कि कैसे हम न्यू, ओपन, सेव एस PDF कर सकते हैं, प्रिंट। इसी तरीके से आज हम प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज ऑप्शन देखेंगे। और सबसे पहले हम जाएंगे प्रिंट के ऑप्शन में। प्रिंट के ऑप्शन में अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास प्रिंटर है और उस पर हम प्रिंट दे सकते हैं, बल्कि उसके अलावा फाइल को अगर किसी फॉर्मेट में जैसे PDF में या इमेज प्रिंटर में अगर प्रिंट करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ऑप्शन अगर चुनेंगे और उसको हम प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो ये प्रिंटर पे प्रिंट ना जाकर आपको क्या करेगा, फाइल नेम और लोकेशन मांगेगा कि किस फॉर्मेट में इसको हम सेव कर सकते हैं। तो हमने PDF ऑप्शन चुना, हम PDF ऑप्शन में इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप नाम देकर इसको सेव करेंगे तो ये प्रिंट ऑप्शन में फाइल सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये प्रिंट ऑप्शन में फाइल सेव हो जाएगी। देखिए उसी तरीके से अगर हम दोबारा प्रिंट में जाएं, और प्रिंट में जाने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल P प्रिंट में जाने का शॉर्टकट ऑप्शन है। जब प्रिंट में हम आ जाते हैं तो किसी प्रिंटर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मेरे पास ब्रदर का प्रिंटर है या HP का प्रिंटर है, इसको सेलेक्ट करके साइड में आप देखेंगे प्रीव्यू आ रहा है। तो ये किस तरीके से प्रिंट होगा, A4 साइज पेपर पर ये वो दिखा रहा है। तो प्रीव्यू देखने के बाद अगर हम प्रिंट देते हैं तो वैसा ही सेम प्रिंटर से निकल कर आएगा। प्रिंटर ऑप्शन पे दूसरा ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। सेटिंग में देखेंगे आप कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आता है प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट में जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो कई तरह के ऑप्शन है, प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि सिलेक्शन करके अगर प्रिंट दें या एक्टिव शीट के हिसाब से प्रिंट दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वर्कबुक एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको प्रिंट देंगे तो बहुत सारे प्रिंट निकल आएंगे अननेसेसरी। इसलिए प्रिंट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जितना एक्सेल में हमें प्रिंट चाहिए उसको हम उसी को प्रिंट दें, उससे ज़्यादा प्रिंट ना दें। इसके लिए प्रिंट सिलेक्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है कि जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने इतना एरिया सेलेक्ट करा और फिर कंट्रोल P करा आपने, तो उतना ही एरिया प्रिंट आउट में दिखाएगा और प्रिंट भी उतना ही एरिया में जाएगा। अभी हमने इतना सेलेक्ट करा, मान लीजिए इससे ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए अगर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट और क्लिक। और अगर फिर कंट्रोल P करते हैं तो आप देखेंगे प्रिंट के लिए ज़्यादा ऑप्शन दिखा रहा है। तो इसलिए एक्सेल में खासकर प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है प्रिंट देने के लिए। लेकिन सिर्फ प्रिंट सिलेक्शन से ही काम नहीं चलता, उसके अलावा और भी ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रिंट वन साइड, प्रिंट बोथ साइड स्लाइड्स। तो इसमें जो प्रिंट बोथ साइड है वो ऐसे भी प्रिंट देता है जैसे हमारी बुक्स होती है कि एक के बाद दूसरा पेज आता है, दूसरे के बाद तीसरा पेज आता है। और एक ऐसा भी होता है कि जो ऊपर नीचे करके प्रिंट देता है। तो प्रिंट देते वक्त आपको ये चेक करना है कि आपका प्रिंट कैसे आ रहा है, क्योंकि लैंडस्केप मोड पे अलग आता है, जो पोर्ट्रेट मोड होता है उस पर अलग तरीके से प्रिंट आता है। तो अगर आपके पास एक डुअल प्रिंटर है, मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो दोनों साइड प्रिंट देता है, तब ये ऑप्शन काम में आता है, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। तीसरा ऑप्शन आता है आपका कलेक्टेड या अनकलेक्टेड करके। ये ऑप्शन इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए अभी इसे हम टच नहीं करेंगे, कभी बाद में इसकी बात करेंगे। अगला ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो पेज क्या है, लेफ्ट साइड से राइट या राइट से लेफ्ट दिखाता है।
एक एक टेढ़ा पेज दिखाता है। लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करेंगे तो सीधा ऊपर से नीचे पेज दिखाएगा। तो इन दो ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डेटा क्या होता है लैंडस्केप मोड में होता है। जैसे मान लीजिए ये सारा डेटा हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल P अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे डेटा यहाँ पर साइड में कट रहा है, क्वालिफिकेशन के बाद डेटा नहीं दिखा रहा। लेकिन यहीं आप अगर इसको लैंडस्केप मोड में कर देंगे और ज़्यादा प्रिंट आप देना चाहेंगे तो देखिए पूरा दिखा रहा है ना, कट नहीं रहा है। अब अगला ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं कि पेज का साइज क्या होना चाहिए। नॉर्मली हर जगह पर ऑफिसेज में A4 साइज प्रिंट होता है, कहीं कहीं पर लेटर और लीगल करके भी प्रिंटर के साइज होते हैं। लेकिन इस प्रिंटर के साइज होते कैसे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप प्रिंट ऑप्शन में देखेंगे तो पूरा नाप दिया है कि इस प्रिंट का क्या मतलब है। 8.27 मल्टीप्लाई बाय 11.69। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इंच टेप से भी नाप कर देख सकते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। उसी हिसाब से वो प्रिंट को देता है। अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं कि कौन से प्रिंट का कितना साइज कैसे प्रिंट दिया जाता है तो प्रिंट में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कई ऐसे प्रोफेशन होते हैं जैसे कि जो लोग फ़ोटो प्रिंट का काम करते हैं उनको कई बार बहुत छोटे प्रिंट भी देने होते हैं, कई बड़े प्रिंट भी देने होते हैं। तो वो इस साइज़ के हिसाब से सही तरीके से प्रिंट दे सकते हैं। उन्हें पता रहेगा कि किस साइज़ का फ़ोटो उन्हें प्रिंट देना है और एग्जैक्टली वही वो कर पाएंगे। कलर प्रिंटर में इन सब ऑप्शंस का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन आता है आपका मार्जिन का। मार्जिन के ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ कई सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। इसका मतलब होता है कि साइड से आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं, कितना मार्जिन आप दे सकते हैं साइड से। प्रिंट का प्रीव्यू भी आपको इसमें दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए डेटा जो है हमारा ये इतना नहीं और भी ज़्यादा है। इस डेटा को अगर हम कॉपी करें सारा तो एक बहुत ज़्यादा डेटा बना रहे हैं और अब इसको हमें प्रिंट देना है। कंट्रोल P करा हमने। अब बिल्कुल ही मार्जिन पे रखना चाहते हैं तो देखिए कितना बड़ा डेटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर इसको हम मार्जिन में जाकर कस्टम करना चाहें, अगर बिल्कुल ही ज़ीरो मार्जिन देना चाहें टॉप से, हेडर से, राइट से, फुटर से, बॉटम से, लेफ्ट से, तो देखिए डेटा कैसे शो होगा, बहुत ही कम मार्जिन देगा। और अगर कई बार हमें लेटर हेड प्रिंट करने होते हैं या लेटर हेड पे प्रिंट देने होते हैं तो मान लीजिए पोर्ट्रेट मोड है और ऊपर से हमें स्पेस देना है। मान लीजिए हमें लेटर हेड प्रिंट देना है और इतना ही पोर्शन हमें प्रिंट देना है। अब आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू में कि जो टेक्स्ट है वो ऊपर जा रहा है, लिखा हुआ ऊपर जा रहा है। और हम जानते हैं कि लेटर हेड में ऊपर एक पोर्शन होता है जो फिक्स होता है। तो मार्जिन ऑप्शन से क्या किया जा सकता है कस्टम मार्जिन से, अगर ऊपर का साइज हम बढ़ा दें तो उस टेक्स्ट को नीचे किया जा सकता है। जितना आप गैप देना चाहें उतना आप गैप दे सकते हैं। ये देखिए, तो मार्जिन ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन चलते हैं जिसे हम कहते हैं कुछ फिक्स ऑप्शन आते हैं, जैसे कि फिट ऑन वन पेज। मान लीजिए कि हम सिलेक्शन में पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है जो कि एक पेज में आना ईजी नहीं है। अब इसको हम फिट ऑन वन पेज कर लेते हैं तो ये देखिए सारा का सारा एक ही पेज में आ जाएगा। सारा का सारा लैंडस्केप में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, सारा का सारा डेटा एक ही पेज में आ जाएगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इससे सेक्रीफाइस बहुत होता है, टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम इसको सारा एक पेज में नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि जो कॉलम है वो सारे एक पेज में आ जाए। तो कॉलम तो सारे एक पेज में आ गए, लेकिन अगर आप रो करेंगे तब देखिए डेटा बड़ा है, क्योंकि सिर्फ रो जो है, जैसा हमने सीखा था कि जो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होती है उसे रो कहते हैं। तो वो रो खाली एक पेज में आ गई,
ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन कॉलम नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पेज का सेटअप वही दिखाएगा, मार्जिन ऑप्शन का वही दिखाएगा कि आप किस तरीके से जीरो मार्जिन भी ले सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि शेयर ऑप्शन क्या होता है। शेयर ऑप्शन में डायरेक्ट अक्सर जो इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल ऑफिसेस में वो है ईमेल। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे और आपने MS आउटलुक में, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अपना कोई ईमेल सेटअप कर रखा है और उसको सेंड एज अटैचमेंट करेंगे तो वो डायरेक्ट ये जो फाइल है ये उस ईमेल में आपको खोल देगा। मतलब आपको इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने देखा है इसमें, है ना, डायरेक्ट वो इसमें खोल देगा। शेयर ऑप्शन में और भी अगर कोई सॉफ्टवेयर आते हैं जो शेयरिंग के होते हैं उसमें भी आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और तरीका जिसमें हम फाइलों को कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में, शेयर सेंड एडॉप PDF रिव्यू करके देखेंगे तो वो PDF में आपको एक रिव्यू भी दिखा देगा और फाइल को, जैसा ऑप्शन दिखा रहा है, कन्वर्ट डॉक्यूमेंट टू PDF यूजिंग एडोब एक्रोबेट एंड सेंड शेयर फाइल्स रिव्यू। सो ये एक तरीके से कन्वर्ट भी उसको कर देगा। अगला ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट एक और एक तरीका है जो अलग अलग फॉर्मेट में आपकी फाइल को क्रिएट कर सकता है। तो आप चाहे तो प्रिंट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम तरीके से वो काम करता है। और एंड में आता है आपका क्लोज ऑप्शन। क्लोज जैसे ही आप करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी और आपसे सेव का ऑप्शन मांगेगी। आप सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी और बंद हो जाएगी। फाइल को बंद करने का एक और तरीका है जो शॉर्टकट की जो है, और वो है कि आप फाइल को Alt F4 से भी बंद कर सकते हैं। Alt F4 दबाएंगे आप तो देखिए फाइल क्लोज हो जाएगी। सो धन्यवाद दोस्तों, इस सेकंड क्लास को देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने के लिए। मैं एक्सेल की सीरीज़ को काफ़ी लंबे समय तक और चलाऊंगा और काफ़ी कुछ आपको सिखाऊंगा जिससे आप काफ़ी कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।